ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञानोपयोगी जो स्वरूपभूत धर्म है, अलग अलग शाखा में कहीं ज्ञेय ब्रह्म को आनंद रूप कहा है, तो कहीं सत्य रूप कहा है, कहीं अद्वय कहा है, कहीं प्रज्ञान घन कहा है। तो ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञान तो एक है, इसलिए उस एक ज्ञान उपयोगी ब्रह्म का जो अन्य अन्य शाखा में बताया गया आनंदादि धर्मपूग है, उस धर्म समूह का सर्वत्र उपसंहार न किया जाए या किया जाए, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षियों ने कहा कि स्वप्रकरणस्थ धर्म का ही उपादान करके ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, तो आनंदादि धर्मों का सर्वत्र उपसंहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने सिद्धांत बताते हुए यही कहा कि आनंदादि धर्मों का सर्वत्र उपसंहार होगा, इसलिए कि सर्वत्र विद्या एक है, ज्ञेय ब्रह्म एक होने से। और आनंदादि धर्मों के उपसंहार का अर्थ है आनंदादि धर्मों के वाचक पदों का उपसंहार, एक वाक्यत्वेन रूपेण प्रयोग। और वह तब तक करना है जब तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध उपपन्न नहीं होता। और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध के होते ही सब संशय निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि संशय निरवधि होने से, असीमित होने से वाक्य की उपपत्ति होगी ही नहीं, फिर कोई संशय रहेगा ही नहीं। तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होते ही क्षीयन्ते सर्व संशया हो जाता है, समस्त संशयों का क्षय हो जाता है। इसलिए जिससे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध की उपत्ति हो, उतने आनंदादि पदों का एक वाक्यत्वेन रूपेण प्रयोग जिज्ञासु करेगा। जो उपनिषदों के अलग अलग प्रकरणों में बताए गए आनंदादि शब्द हैं, उनको एकत्रित करके एक वाक्य बनाएगा और वह वाक्य अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध में उपयोगी होगा। तो यही आनंदादि धर्मों का उपसंहार कहलाता है। तो कहा यदि ज्ञेय ब्रह्म एक होने से अन्य अन्य प्रकरणस्थ आनंदादि पदों का एक वाक्यत्वेन रूपेण प्रयोग किया जा रहा है, उपसंहार किया जा रहा है, तब तो प्रिय शिरस्त्वादि जो बताए गए धर्म हैं उनका भी उपसंहार होने का सर्वत्र प्रसंग आएगा, उपसंहार करने का। इस शंका का निराकरण करते हुए द्वितीय सूत्र में वेदव्यास जी ने बताया
प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति उपचय अपचयो ही भेदे। इससे प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों की अप्राप्ति यानी उपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहार ही होगा। इसलिए कि प्रिय शिरस्त्वादि जो धर्म है ये उपचय अपचय युक्त है, और उपचय अपचय ये देखा जाता है भेद में। उपचय कहते हैं वृद्धि को, अपचय कहते हैं ह्रास को। वृद्धि ह्रास के लिए अपेक्षित होता है भेद, द्वैत। इसलिए भेद होने पर उपचय अपचय धर्मी इन प्रिय शिरस्त्वादि की उपपत्ति होती है। और ब्रह्म तो निर्भेद है, भेद रहित है, ऐसा एक मेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियां कह रही है। इसलिए अद्वैत ब्रह्म में इन भेद सापेक्ष उपचय अपचय धर्मी प्रिय शिरस्त्वादि का उपसंहार नहीं होगा। ये प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति उपचय अपचयो ही भेदे, इससे बताया गया। और इनको एक प्रकार से ब्रह्म धर्म मान करके ये समाधान किया गया। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रिय शिरस्त्वादि जो है ब्रह्म के धर्म भी नहीं है। इसे भाष्यकार भगवान ने इस वाक्य से कहा कि नच एते प्रिय शिरस्त्वादयो धर्मा कोश धर्मा, ये ब्रह्म धर्म नहीं है, अपितु आनंदमय कोश के धर्म है। तो कोश धर्मास्तु एते इति अस्माभि उपदिष्टम, आनंदमय अधिकरण में ये बात कही है। और ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण ब्रह्मानंद वल्ली में इनकी चर्चा है प्रिय शिरस्त्वादि की। वह ज्ञेय ब्रह्म के साथ ज्ञातव्यत्वेन रूपेण नहीं, जैसे ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्रवाक्यस्थ ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करते समय ऋचा के पूर्वार्ध में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्द प्रयोग हुआ है। वहां सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व ब्रह्म के स्वरूपभूत धर्म के रूप में वर्णित है। सत्यादि रूप से ब्रह्म ज्ञेय है, ऐसा कहा गया है। जिस ब्रह्म को जानने से पर प्राप्ति होती है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, वह ब्रह्म कैसा है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य का प्रयोग है। तो वहां जैसे सत्यत्वादि धर्म ज्ञेय ब्रह्म के स्वरूपत्वेन रूपेण ज्ञातव्य के रूप में बताए जा रहे हैं, ऐसे ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र का व्याख्यान स्थानीय जो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत ये ब्राह्मण है। ब्रह्मविद आपनोति परम का सूत्र, ये सूत्र वाक्य है। ब्रह्मविद आपनोति परम इसकी वृत्ति है सत्यम ज्ञानम ये ऋचा, और ऋचा का व्याख्यान है एक प्रकार से तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि वाक्य।
तो ऋचास्थ जो ये सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म उत्तरार्ध में बताया गया कि गुहा में निहित है, वो गुहाएं बताने के लिए, गुहा पदार्थ बताने के लिए 5 कोषों की कल्पना की गई है 3 शरीर के अंदर, अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और उन कोशों की पक्षी के रूप में श्रुति ने कल्पना की। तो आनंदमय कोश की भी पक्षी के रूप में कल्पना करके वर्णन करते समय आनंदमय कोश के ये धर्म के रूप में बताए गए हैं प्रिय शिरस्त्वादि अवयव के रूप में। इससे इनका ज्ञापन केवल इस रूप में है कि आनंदमय कोश से भी आभ्यंतर, सर्वाभ्यंतर जो गुहा में निहित ब्रह्म है, गुहाओं को और गुहा के धर्मों को ज्ञातव्य के रूप में नहीं बताया जा रहा है। ज्ञातव्य तो है ब्रह्म, सत्य ज्ञानादि स्वरूप, उसके ज्ञान का फल भी बताया है पर प्राप्ति। ऐसे ये कोश के जो धर्म हैं, इन कोश धर्म का ज्ञातव्यत्वेन रूपेण वर्णन नहीं है, अपितु सर्वाभ्यंतर ब्रह्म में चित्त कैसे प्रविष्ट हो जाए, ब्रह्माभिमुख कैसे बने, इसके उपाय के रूप में ये अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश पर्यंत का वर्णन है। इसे भाष्यकार भगवान इस वाक्य से कह रहे हैं अपिच परस्मिन् ब्रह्मणि इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है अपिच इत्यादि की, यानी आगे वाले वाक्य की है। तो अपिच इसको देखिए कि अपिच परस्मिन् ब्रह्मणि चित्तावतार उपाय मात्रत्वेन येते परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन। ब्रह्मानंद वल्ली में इन प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों का वर्णन है। वह जो परब्रह्म है, आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर आनंदमय कोश का अधिष्ठान, उसमें उसके अभिमुख चित्त को करने के लिए, उसमें चित्त को अवस्थित करने के लिए उपाय के रूप में इन धर्मों का वर्णन है। येते शब्द से प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों को लेना। इन धर्मों की कल्पना वहां श्रुति में है। परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन, तो एवं अपि, तो द्रष्टव्य रूप से बताए नहीं गए हैं ये धर्म, इसलिए ज्ञेय ब्रह्म में इनका उपसंहार नहीं होगा जैसे आनंदादि का होता है। तो एवं अपि का अवतरण है ब्रह्मणि चित्तावतार उपायत्वेपि तेषां प्राप्ति स्यात् इति आशंक्य आह एवं अपीति। तो ब्रह्मणि चित्त अवतार उपायत्वेपि, तो ये कोश का वर्णन तथा कोश के प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों का वर्णन ब्रह्म अभिमुख चित्त हो, इसके लिए होने पर भी ब्रह्म ज्ञान साधनत्वेन रूपेण इनका प्रतिपादन होने से ब्रह्म ज्ञान के प्रकरण में इनका उपसंहार हो जाए, ब्रह्म ज्ञान साधनत्वेन रूपे नहीं। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य है भाष्य में कि एवं अपि सूतराम अन्यत्र अप्राप्ति
प्रिय शिरस्त्वादी नाम। तो एवं अपि का अर्थ है ब्रह्म अभिमुख चित्त करने के लिए उपाय के रूप से इनका वर्णन होने पर भी येषाम यानी प्रिय शिरस्त्वादी नाम अन्यत्र अप्राप्ति यानी अनुपसंहार एव सूत्राम यानी सरलता से होगा। है ये स्वरूपभूत धर्म नहीं है, ज्ञान के उपाय के रूप में ब्रह्माभिमुख चित्त हो जाए इसके उपाय के रूप में बताए गए हैं। हाँ, इनकी प्राप्ति यानी उपसंहार नहीं होगा। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि अज्ञेयत्वात् येषाम न ज्ञेय ब्रह्मणि प्राप्ति इत्यर्थ। ये ज्ञेय रूप नहीं है इनका, इसलिए शुरू में कहा द्रष्टव्यत्वेन रूपेण इनका प्रतिपादन नहीं है, इनका वर्णन नहीं है, अपितु ब्रह्माभिमुख चित्त हो जाए इसके उपाय के रूप में वर्णन है। इसलिए ज्ञेय ब्रह्म में इनका उपसंहार ज्ञेयत्वेन रूपेण इनका वर्णन न होने से नहीं होगा। अज्ञेयत्वात् येषाम न ज्ञेये ब्रह्मणि प्राप्ति इत्यर्थ। ब्रह्म धर्मान्तु एतान इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है किमर्थम तर्हि सूत्रम इत्यत आह ब्रह्म धर्मानिति। तो कहते हैं यदि प्रिय शिरस्त्वादि धर्म ब्रह्म के ही नहीं कोश के हैं अनात्मा के, तो ये सूत्र बना करके उनका निराकरण क्यों किया जा रहा है, उपसंहार नहीं होगा करके। इस प्रकार की जो शंका है इसका समाधान करने के लिए ये वाक्य है। पहले तो शंका है कि किमर्थम तर्हि सूत्रम, तो सूत्र का प्रयोजन क्या है फिर। इत्यत आह ब्रह्म धर्मान्तु एतान कृत्वा न्यायमात्रम इदम आचार्येण प्रदर्शितम प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति। कहते हैं कि अभ्युपगमवाद से भगवान वेद व्यास जी ने उनके चित्त में तो पूरा निर्धारण है कि ये आनंदमय कोश के धर्म है, न कि ब्रह्म के। तो भी जो आक्षेप करता है उनको उनके आग्रह के अनुसार इनको ब्रह्म धर्म समझ करके मान भी ले, पूर्व पक्षी का आग्रह आक्षेपकर्ता का, कि ये प्रिय शिरस्त्वादि आत्मधर्म है, ऐसा मान करके भी ये कहा कि इनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी सर्वत्र, इनका उपसंहार नहीं होगा, क्योंकि ये भेद में उपपन्न होते हैं। उपचय अपचय धर्मी होने के कारण, और ज्ञेय ब्रह्म तो अद्वय है, उसमें इनका प्रवेश संभव नहीं है। इनको ब्रह्म धर्म मानने पर भी ज्ञेय ब्रह्म के ये स्वरूपभूत धर्म नहीं हो सकते, अद्वैत में इनका प्रवेश नहीं हो सकता। ये कहा है अभ्युपगमवाद से। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि ब्रह्म धर्मान्तु एतान कृत्वा न्यायमात्रम इदम आचार्येण प्रदर्शितम प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति इति। और ये अभ्युपगमवाद का फल बताया जा रहा है सच इत्यादि से।
सच इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, कृत्वा चिंता फलम आह सच इति, यानी ये ब्रह्म धर्म है ऐसा स्वीकार करके फिर उनका निराकरण करने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन बताया जा रहा है। सच न्यायो अन्येषु निश्चितेषु ब्रह्मधर्मेषु उपासनाय उपदिश्यमानेषु नेतव्य संयद वामादिषु सत्य कामादिषु च। तो सच न्याय यानी जो कृत्वा चिंता रूप न्याय है, प्रिय शिरस्त्वादि को ब्रह्म धर्म स्वीकार करके उनका निराकरण के लिए बनाया गया ये सूत्र, इसका उपयोग होगा सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में जो उपासनाएं बताई है। तो अन्येषु निश्चितेषु ब्रह्मधर्मेषु, ब्रह्म धर्म के रूप में निश्चित जो अन्य धर्म है, किस लिए? तो कहते उपासनाय, यानी उपासना अंगत्वेन रूपेण निश्चित जो ब्रह्म धर्म है, श्रुति के द्वारा उपासना के लिए ही उपदिष्ट, इसलिए उपासनाय उपदिश्यमानेषु स न्याय नेतव्य, इस न्याय का प्रयोजन है। वे कौन से धर्म हैं जिनका अनुपसंहार बताना है, अप्राप्ति बतानी है? सगुण ब्रह्म में बताए गए उपासना के लिए वे कौन से धर्म हैं जिनका सर्वत्र अनुपसंहार बताना है? तो कहते हैं ये है संयद वामादिषु और सत्य कामादिषु च। उपकौशल विद्या में, सगुण ब्रह्म विद्या है उपकौशल विद्या, बताए गए जो संयद वामत्व, भामनित्व, वामनित्व आदि गुण, और दहर विद्या में बताए गए, शांडिल्य विद्या में बताए गए जो सत्य कामत्वादि गुण, सगुण ब्रह्म जो उपासना के लिए बताया गया उपास्य ब्रह्म है, यद्यपि एक है, लेकिन उपकौशल विद्या और दहर विद्या, शांडिल्य विद्या ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। वैश्वानर विद्या, इन विद्याओं का भेद साधक उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी भेद साधक होगा अन्य जो विधि का अलग अलग हो जाना। विधि वाक्य का, विधि वाक्य एक जैसा हो तो उपासना एक होगी। चोदनाद्य अविशेषात् में 4 हेतु बताए गए थे ना, उनमें से उपास्य ब्रह्म एक है तो रूप अविशेष ये उपासना ऐक्य का साधक बन रहा है, लेकिन बाकी विधि अलग हो यदि, और नाम और फल भी अलग अलग हो तो माना जाता है उपासना का भेद। तो एक उन विधि भेद आदि हेतुओं से ये उपकौशल विद्या, दहर विद्या, शांडिल्य विद्याएं अलग अलग है, ये निश्चित हो जाएगा। तो विद्या भेद होने से भले ही उपासना के लिए एक ही सगुण ब्रह्म में कहे गए ये गुण हैं, संयद वामत्वादि और सत्य कामत्वादि, किंतु इनका उन परस्पर भिन्नत्वेन रूपेण निश्चित जो उपकौशल विद्यादि हैं उनमें उपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहारी रहेगा। ये यहां पर कहा कि सच न्यायो
अन्येषु निश्चितेषु ब्रह्मधर्मेषु उपासनाय उपदिश्यमानेषु नेतव्य संयद वामादिषु सत्यकामादिषु च। तो इस न्याय से ये बताया जाएगा कि उपकोशल विद्या में बताए गए संयद वामादि का चिंतन उपकोशल विद्या में ही होगा, दहर विद्यादि में नहीं होगा। दहर विद्यादि में बताए गए सत्य कामात्वादि का उपकोशल विद्या में उपसंहार नहीं होगा। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं तेसु ही इत्यादि से। तेसु ही इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार सच इत्यादि का अर्थ करते हैं। ज्ञेये ब्रह्म धर्माणाम अनुपयोगात अप्राप्ति इति न्यायात संयद वामत्वादीनाम अप्राप्ति ही इति सूत्रम व्याख्येयम इत्यर्थ। तो ज्ञेये बाह्य धर्माणाम अनुपयोगात अप्राप्ति, तो ये प्रिय शिरस्त्वादि धर्म जो हैं ये बाह्य धर्म है। बाह्य है सर्वाभ्यंतर जो आनंदमय कोश का भी अधिष्ठान के रूप में कहा गया ब्रह्म, उसकी अपेक्षा से बाह्य आनंदमय भी है कोश। तो बाह्य शब्द से आनंदमय कोश को लेंगे। बाह्य धर्म हो गए आनंदमय कोश के प्रिय शिरस्त्वादि धर्म। तो ये जो बाह्य प्रिय शिरस्त्वादि धर्म है, इनका ज्ञेय ब्रह्म में उपयोग न होने से अनुपसंहार बताया गया। अनुपसंहार इति न्यायात, ये जो न्याय है संयद वामत्वादीनाम अप्राप्ति इति सूत्रम व्याख्येयम। आह, तो जो संयद वामत्वादि गुण है इनकी भी अप्राप्ति यानी अनुपसंहार ही रहेगा इनका भी अन्य विद्या में। इस अर्थक ये बताया जा रहा है। ये सच इत्यादि से ये बताया गया। ये न्याय ये बता रहा है कि उपकोशल विद्या में सत्य कामत्वादि जो बाह्य धर्म है अन्य विद्या में कहे गए उनका उपसंहार नहीं होगा इस न्याय के आधार पर। अब तेषु इत्यादि का अवतरण है टीका में। ज्ञान अनुपयोगेपि ध्याने तेषां धर्माणाम उपयोगात उपास्य ब्रह्म ऐक्यात प्राप्ति ही अन्योन्य विद्यासु स्यात् इति आशंक्याह तेषु इति। तो कहते हैं ज्ञान अनुपयोगेपि ध्याने तेषां धर्माणाम उपयोगात, कि संयद वामत्वादि धर्मों का ज्ञान में उपयोग नहीं है तो भी ध्यान में तो इनका उपयोग है संयद वामत्वादि का। इसलिए ध्यान रूप जो सगुण ब्रह्म विद्या है उन सगुण ब्रह्म विद्याओं में अन्य अन्य सभी विद्या में कहे गए गुणों का उपसंहार किया जाए। ये कह रहे हैं कि ध्याने तेषां धर्मानाम उपयोगात तो उपास्य ब्रह्म ऐक्यात, और उपास्य ब्रह्म एक भी है तो तेषां प्राप्ति अन्योन्य विद्यासु स्यात्, यानी उपकोशल विद्योक्त धर्मों की दहर विद्या में, दहर विद्योक्त धर्म की उपकोशल विद्या में प्राप्ति हो जाए, उपसंहार हो जाए। इस प्रकार की शंका का समाधान किया जा रहा है कि तेषु ही सत्यपि उपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे प्रक्रम भेदात उपासना भेदे सति न अन्योन्य धर्मानाम अन्योन्यत्र प्राप्ति
तो तेषु अन्योन्य धर्मानाम ऐसा अन्वय करिए। तेषु यानी संयद वामादिषु धर्मेषु। तो ये जो संयद वामादि धर्म है, इनमें से जिस उपासना में जो धर्म कहे हैं उस उपासना से अन्य उपासना में उन धर्मों की प्राप्ति यानी उपसंहार नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि यद्यपि उपास्य ब्रह्म एक है किंतु उपासना भिन्न है। उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी उपासना भिन्न भिन्न कैसे हुई? तो प्रक्रम भेदात। तो प्रक्रम ये उपलक्षण है विधि भेदादि का भी। तो प्रक्रम भिन्न भिन्न होने से, उपक्रम भिन्न भिन्न होने से और आपके विधि वाक्य भिन्न भिन्न होने के कारण उपासनाएं भिन्न है। उपासना का भेद साधक जो हेतु समूह है, उस समूह से उपासनाओं का भेद निश्चित होने से ब्रह्म एक होने पर भी उपासनाएं ध्यान अलग अलग होंगे। तो इसलिए अलग अलग उपासनाओं में कहे गए संयद वामत्वादि धर्मों में से जिन धर्मों को जिस उपासना में कहा गया है चिंतन के लिए, वे वहीं पर रहेंगे, अन्य उपासनाओं में उनका उपसंहार नहीं होगा। ये कहा कि अन्योन्य धर्मानाम अन्योन्यत्र न प्राप्ति नहीं होगी। उपास्य एक होने पर भी उपासना भिन्न हो जाए तो भिन्न भिन्न उपासना में कहे गए धर्मों का परस्पर उपसंहार नहीं होगा। इसे समझाने के लिए एक लौकिक दृष्टांत बताया जा रहा है। यथा च द्वे नार्यौ एकम नृपतिम उपासाते क्षत्रेण एका चामरेण अन्या तत्र उपास्य एकत्वेपि उपासना भेदो धर्म व्यवस्था च भवति एवं इहापीति। तो कहते हैं जैसे राजा है, एक है सेव्य और उसकी सेवा में लगी हुई जो दो सेविकाएं हैं, एक छत्र पकड़ी हुई है, दूसरी चामर से हवा कर रही है। तो ये राजा के सिर पर छत्र पकड़े रखना, ये भी एक राजा की सेवा हो रही है, सेवा ही उपासना है। और चमर से दूसरी सेवा कर रही है राजा की, तो वो भी उपासना हो रही है। तो दोनों का उपास्य राजा एक है, लेकिन उपासना का प्रकार दोनों का एक नहीं है, अलग अलग है। तो एक छत्र बराबर सिर पर पकड़े रखना रूप सेवा कर रही है, तो दूसरी चामर से हवा कर रही है, ये एक सेवा हो रही है। तो तत्र उपास्य एकत्वेपि, राजा रूपी उपास्य एक है, किंतु उपासना भेद, सेवा में भेद है। तो वहां धर्मों की व्यवस्था होती है, सेवा की एक व्यवस्था है। जो छत्र पकड़ी हुई है वो हाथ को इधर उधर हिला नहीं सकती, चमर से सेवा कर रही है, चामर से वो हाथ को स्थिर नहीं रख सकती। हाँ, तो ये धर्म की व्यवस्था है। एक को हाथ चलाए रखना पड़ेगा, एक को हाथ को स्थिर रखना पड़ेगा। ये जो धर्म है उनके, इन धर्मों की एक निश्चित व्यवस्था है, परस्पर उपसंहार नहीं है। तो उपासना भेदो धर्म व्यवस्था च भवति, ये दृष्टांत हुआ। एवं इहापि, ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासनाओं में भी होगा। उपास्य सगुण ब्रह्म राजा स्थानीय एक होने पर भी
उपासना भिन्न भिन्न है, तो वो उपास्य में जो गुण जिस उपासना में बताए गए हैं, उपास्य की उन्हीं गुणों से विशिष्टतया वह उपासना होगी। अन्य उपासनाओं से, भिन्न उपासनाओं से अन्य गुणों का उपसंहार नहीं होगा, एक व्यवस्था होगी। तो उपचित ये एक प्रकार से प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति, इतने सूत्र का अर्थ हुआ। प्रिय शिरस्त्वादि तो अभ्युपगमवाद से है, प्रिय शिरस्त्वादि के स्थान पर रखने हैं संयद वामत्वादि, और संयद वामत्वादि गुणों का सगुण ब्रह्म विद्या में भी जहां जहां विद्याओं का भेद निश्चित है, वहां परस्पर उपसंहार नहीं होगा। ये प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति, इतने का अर्थ बताया गया। अब उपचय अपचयो ही भेदे, ये जो सूत्रांश है, इसका अर्थ बताया जा रहा है वो संयद वामत्वादि की अप्राप्ति पक्ष में। उपचित अपचित गुणत्वम ही सति भेद व्यवहारे सगुणे ब्रह्मणि उपपद्यते न निर्गुणे परस्मिन ब्रह्मणि। तो कहते जहां भेद संभव है, सगुण ब्रह्म सोपाधिक होने से उसमें तो औपाधिक भेद संभव है। औपाधिक भेद संभव होने से उपचय अपचय का प्रयोजक भेद विद्यमान होने के कारण वहां उपचय अपचय गुण वाला वो हो सकता है सगुण ब्रह्म, औपाधिक भेद से युक्त होने के कारण। उसमें तो उपचित अपचित गुणत्व संभव है। उपचय अपचयो ही भेदे, इसका अर्थ कर रहे हैं। तो सगुण ब्रह्म के तो गुणों में उपचय अपचय हो सकता है, और उपचय अपचय वाले गुणों वाला सगुण ब्रह्म हो सकता है भेद होने से। किंतु जो निर्गुण ब्रह्म है परब्रह्म, उसमें ये भेद न होने के कारण, वह अद्वितीय होने के कारण उसमें ये उपचय अपचय आश्रयभूत धर्म नहीं होंगे, उपचय अपचय के आश्रयभूत धर्म नहीं रहेंगे। अतो न सत्य कामत्वादीनाम धर्मानाम क्वचित श्रुतानाम सर्वत्र प्राप्ति इत्यर्थ। तो इसलिए क्या होगा कि सत्य कामत्वादि जो धर्म है, दहर विद्यादि के प्रकरणों में, दहर विद्यादि में श्रुत, उनका सर्वत्र उपसंहार नहीं होगा। एक वाक्य टीका में है, ध्यान विधि परतंत्राणाम धर्माणाम यथा विधि व्यवस्था इत्यर्थ। ये इस प्रकरण का सार निकला कि जो उपासना विधि के द्वारा प्रतिपादित धर्म है, वे धर्म विधि जिस विद्या में जिन धर्मों का चिंतन बता रही है, उन्हीं विद्याओं में रहेंगे, अन्य विद्याओं में नहीं जाएंगे। यथा विधि व्यवस्था, यानी विधि के अनुसार व्यवस्था रहेगी, हाँ, विधि का उल्लंघन नहीं होगा। संयद वामत्वादि गुणों का चिंतन विधान, चिंतन का विधान श्रुति करती है उपकोशल विद्या में ही, तो अन्य विद्या में वो नहीं जाएगी, गुणों का उपसंहार नहीं होगा। सत्य कामत्वादि का दहर विद्यादि में ही प्रतिपादन करती है, विधान करती है, तो विधि के अनुसार वहीं पर सत्य कामत्वादि का चिंतन होगा। इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है इतरेतु इत्यादि।
इसकी अवतरण टीका है, संयद वामत्वादि धर्मेभ्य आनंदादीनां वैषम्यम ज्ञानोपयोगित्वात् इति आह इतरेतु इति। तो संयद वामत्वादि धर्मों से आनंदादि धर्म जिनका ज्ञेय ब्रह्म में सर्वत्र उपसंहार बताया जा रहा है, उस जिनका अनुपसंहार बताया गया है संयद वामत्वादि का, उनकी अपेक्षा आनंदादि में वैषम्य है, वैलक्षण्य है। वो वैलक्षण्य है, ये ज्ञान उपयोगी है, ज्ञेयत्वेन रूपेण श्रुति के द्वारा वर्णित है, और वे ज्ञेयत्वेन रूपेण वर्णित नहीं है, अपितु ब्रह्म में चित्त अवतार उपयोगित्वेन रूपेण उनका कथन है। ये वैलक्षण्य आनंदादि में संयद वामत्वादि का होने के कारण, संयद वामत्वादि में आदि शब्द से प्रिय शिरस्त्वादि ये सब भी लेना औपाधिक धर्म, वो विधि के अधीन है, ये ज्ञेयत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य है, ये सब वैलक्षण्य है। तो ये कहते हैं कि संयद वामत्वादि धर्मेभ्य आनंदादीनां वैषम्यम ज्ञानोपयोगित्वात् इति आह इतरेतु इति। इस अभिप्राय से भगवान वेद व्यास जी ने तीसरा सूत्र लिखा है, इतरे त्वर्थ सामान्यात्, इतरे त्वर्थ सामान्यात्, इतरे तू अर्थ सामान्यात्। तो तू शब्द वैलक्षण्य का द्योतक है। प्रिय संयद वामत्वादि का वैलक्षण्य बता रहा है। इतर इस सर्वनाम से परामृष्ट पूर्व सूत्र में बताए गए आनंदादि में, पूर्व सूत्र में आनंदादय प्रधानस्य में आनंदादि का वर्णन है, और उन आनंदादियों का परामर्शक है इस सूत्र में इतरे शब्द। इसलिए इतरे का अर्थ है आनंदादय, तू का अर्थ है विलक्षण है। किससे विलक्षण है? संयद वामत्वादि से। जो विधि के अधीन व्यवस्थावान है संयद वामत्वादि, उनकी अपेक्षा आनंदादि विलक्षण है। विलक्षण ये है कि वे ब्रह्म के स्वरूपत्वेन रूपेण श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, ज्ञेयत्वेन रूपेण प्रतिपादित है। इसलिए उनका तो उपसंहार होगा, और उनके उपसंहार का स्वरूप रहेगा आनंदादि के वाचक पदों का एक वाक्य के रूप में प्रयोग। ये ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में होगा। भले ही उन आनंदादि शब्दों को किसी अन्य प्रकरण में कहा गया हो, लेकिन सर्वत्र ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में इन आनंदादि शब्दों का एक वाक्यत्वेन रूपेण प्रयोग जरूर होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि इतरे तू अर्थ सामान्यात्। तो जो अनुपसंहर्तव्य धर्म है संयद वामत्वादि, उनकी अपेक्षा विलक्षण उपसंहर्तव्य जिनको बताया गया है आनंदादि को, उनका तो ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में सर्वत्र उपसंहार ही होगा। ऐसा क्यों? तो कहते अर्थ सामान्यात् का मतलब प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है अर्थ, वह एक है, और उस एक ब्रह्म के साथ, अद्वैत के साथ, एकत्व के साथ इन आनंदादि का कोई विरोध नहीं है।
ये उपचय अपचय धर्मी नहीं है, इसलिए इनका तो उपसंहार होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बताते हैं, इतरे तु आनंदादयो धर्मा ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय एव उच्यमाना, जिनका प्रतिपादन करने का उद्देश्य मात्र ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन ही है। ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए ही श्रुति के द्वारा जिनको बताया जा रहा है, ऐसे आनंदादि धर्म, ये अर्थ सामान्यत का अर्थ करते हैं प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो धर्मिणः एकत्वात्। तो प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, जिसका प्रतिपादन करने के लिए आनंदादि को श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है, वह एक होने से वे संयद वामत्वादि की अपेक्षा विलक्षण हैं और उनका सर्वे सर्वत्र प्रत्येरन, तो इन आनंदादि सभी धर्मों का सर्वत्र यानी ज्ञेय ब्रह्म के सभी प्रकरणों में उपसंहार होगा। इति वैषम्यम, ये वैषम्य है। प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजना ही ते, इनका उद्देश्य मात्र ब्रह्मावबोध ही है, न कि उपासना चिंतन। तो प्रतिपत्ति प्रयोजन मात्रा ही ते इति एक वाक्य है भाष्य में, ये टीका में, सत्य ज्ञान आनंद आत्म ब्रह्म शब्दाः पंच सर्वत्र उपसंहर्तव्या इति सिद्धम। इतरेतु अर्थ सामान्यात, ये उपसंहार सूत्र है। जो प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया था उस पर आक्षेप हुआ, उसका समाधान करने के लिए द्वितीय सूत्र हुआ, और आक्षेप समाधान करने के पश्चात जो प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया था उसका उपसंहार, जिसे निगमन कहा जाता है, स्थानीय ये तृतीय सूत्र है, उससे निगमन हुआ। निगमन वाक्य है कि सत्य ज्ञान आनंद आत्म ब्रह्म शब्दाः पंच, ये 5 शब्द हैं। सत्य शब्द, आनंद शब्द, ज्ञान शब्द, आत्मा शब्द और ब्रह्म शब्द, इनका ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में सर्वत्र उपसंहार होगा, यानी एक वाक्यत्वेन रूपेण उच्चारण होगा। नहीं कहे हुए होने पर भी ये 5 शब्द ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में सर्वत्र प्रयोग किए जाएंगे। ये यहाँ पर आनंदादय प्रधान से इस अधिकरण का सार निकला। अब आध्यानाधिकरण है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।